चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। रायपुर से की बड़ी खबर सामने आ रखी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस उपचुनाव पर फोकस कर रखी है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। दीपक बैज की अध्यक्षता में आज बैठक भी होगी। प्रभारी सचिव विजय जांगीड़ इस बैठक में शामिल होंगे। बूथ अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं से भी बातचीत करेंगे। बूथ के नेताओं से फीडबैक भी लिया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस उपचुनाव को लेकर विशेष तैयारी कर रखी है। फोकस पूरा कांग्रेस का उपचुनाव पर ही रहेगा। रायपुर दक्षिण उपचुनाव की रणनीति भी तैयार की जाएगी, जहां दीपक बैज की अध्यक्षता में बैठक होगी। आपको बताते चलें कि प्रभारी सचिव विजय जांगीड़ इस बैठक में शामिल होंगे। बूथ अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं से भी वे बातचीत करेंगे, जहां बूथ के नेताओं से फीडबैक लिया जाएगा। तो कांग्रेस उपचुनाव पर फोकस कर रखी है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव की रणनीति इस दौरान तैयार की जाएगी। दीपक बैज की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जहां प्रभारी सचिव विजय जांगीड़ इस बैठक में शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी कुलभूषण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुलभूषण, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर रही है। चूंकि बीते विधानसभा चुनाव की यदि हम बात करें तो कांग्रेस जिस उम्मीद के साथ में तैयारी कर रही थी या जो परिणाम की उम्मीद थी उससे विपरीत कांग्रेस को परिणाम देखने को मिले थे, और ऐसे में अब उपचुनाव को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। ये मैं बता दूं कि जो रायपुर दक्षिण उपचुनाव है वो दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत अहम माना जाता है, क्योंकि भले ही छत्तीसगढ़ में एक ही पद पे जो है वो चुनाव होना है, लेकिन ये ऐसा वोटिंग मंच है, ये ऐसा मंच है जहां से लगभग पूरे राजधानी रायपुर की जितने भी विधानसभा सीट हैं सबकी राजनीति यहाँ से तय होती है, क्योंकि बहुत बड़ा मंच रहा है। पिछले 40 सालों से बृजमोहन अग्रवाल के कब्जे पे रहा है, भाजपा के कब्जे पे पूरा रहा है। अब कांग्रेस के लिए एक बड़ा मौका है कि वहां वो अपनी दावेदारी कर सकते हैं, क्योंकि अब तक एक बड़े दिग्गज नेता वहां से लड़ रहे थे और लगातार वो जीत भी रहे थे, और कांग्रेस को सोच भी नहीं सकती थी कि वहां से वो जीत के आ भी जाएगी। लेकिन अब उनके लिए एक बड़ा मौका है कि वो रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव जो है वो जीत के लाएं, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा के नतीजे रहे हैं उससे कांग्रेस काफी निराश रही है। अब उनके लिए एक बड़ा मौका है कि वो दक्षिण चुनाव यहाँ पर जीते, और ये चुनाव के साथ ही वो नगरीय निकाय चुनाव के लिए भी एक बड़ा दावा होगा कि जिस तरह से दक्षिण विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, वही आने वाले समय में नगरीय निकाय के लिए उसके लिए एक बड़ी सफलता होगी कि किस तरह से वो एक बड़ी कामयाबी के साथ वहां पर कदम रखेगी। ये उसके लिए एक बड़ा मौका होगा। तो इसके लिए जो है जोरों शोरों से वहां पर पूरी तरह से तैयारी वहां पर कर ली गई है। आज दीपक बैज के और जो प्रभारी मंत्री हैं विजय जांगीड़, उनके नेतृत्व में आज एक बड़ी बैठक वहां पर होने वाली है। जितने भी बूथ के अध्यक्ष हैं, सभी पूरे वार्ड में आने वाले, जितने भी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले जितने भी बूथ हैं, सभी के अध्यक्षों को वहां पर बुलाया गया है। वहां पर एक सर्वे भी वहां पर किया जाएगा, और इसी के साथ ही ये तय होगा कि किस तरह से वहां पर रुझान है, किन किन लोगों के नाम वहां पर चयनित वहां पर किए जाने हैं, कौन से वो बड़े चेहरे हैं जिनका नाम दक्षिण विधानसभा से उम्मीदवार के लिए वहां पर आ सकता है। तो इन सभी चीजों पर वहां पर चर्चा होगी, और इसी के साथ जो 20 तारीख को एक और बैठक कांग्रेस की होने वाली है, उसके बाद जल्द ही जो नाम है कांग्रेस का उपचुनाव के लिए वो दाखिल कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, और इंतजार भी रहेगा आखिरकार अब जनता क्या इस बार निर्णय लेती है, किस पर भरोसा जताती है, और क्या कुछ परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।